क्या आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं? आप भी चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन या जो एप्लीकेशन आपने डेवलप करी हो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, बग ढूंढना, पर कोई सेटअप रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। मुझे कोई ना वीएम यूज करना है, ना वर्चुअल बॉक्स यूज करना है, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। तो उस कंडीशन में ये वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको कि ऐसा एक टूल जो बेसिकली आपकी वल्नरेबिलिटीज, वो भी मोबाइल ऐप के अंदर, वो एंड्रॉयड हो कि iOS, किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर 2 सेकंड्स के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको चलाने के लिए ना आपको कोई सेटअप की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कोई स्पेशल ओएस डालना पड़ेगा, ना कुछ कन्फिगर करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसको मोबाइल से भी चला सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सही सुना, मोबाइल से आप चला सकते हैं इस टूल को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में सारी वल्नरेबिलिटी, और एक ऐसी प्रोफेशनल सी रिपोर्ट आप इससे जनरेट कर सकते हैं जो शायद आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा कि जब आप उसको देंगे कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी, ये उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज थी टेस्ट करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको पैच करी और अब ये क्लीन रिपोर्ट है। तो आज बात करने वाले एक ऐसे ही टूल के बारे में जिसका एक वेब पोर्टल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी मोबाइल ऐप को अपलोड करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बात करने वाला हूं मैं मोब एसएफ, ठीक है। तो ये साइट जो का नाम दे रखा है यहाँ पे mobsf.live। बहुत सारे लोगों ने इसको हमारे संतकू के अंदर यूज करा होगा, मोबाइल एक्सएलआर में यूज करा होगा, पर इसका खुद का अपना एक लाइव पोर्टल है जिसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताऊंगा मैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिसेंट स्कैन के अंदर काफी सारे स्कैन्स आपको मिल जाएंगे, कुछ एंड्रॉयड मिलेंगे, कुछ आपको iOS मिल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सारी एप्लीकेशन है जो इसके ऊपर टेस्ट करी गई है। देखो यहाँ पे एक आईफोन की भी एप्लीकेशन दे रखी है, आईपीए फाइल को टेस्ट करा गया है यहाँ पे, और एंड्रॉयड भी है। अब चलाते कैसे ये समझाऊंगा मैं आपको, और इसके सामने यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको इसको रीस्कैन करना है या फिर आप इसको चाहते इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो देखा है, या फिर डिलीट करना चाह रहे हैं आप स्कैन को, ठीक है। तो करना क्या होता है, आपको सीधे जाना है रिसेंट स्कैन में, यहाँ पे क्लिक करना है स्टैटिक एनालाइजर पे, mobsf.live आप टाइप करें अपने ब्राउजर पे। इसको आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और सिस्टम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो भी आपके पास हो वो आप अपलोड कर दें पहले। यहाँ पे तो दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे एक है ना iGood की आईपीए फाइल है, इसको मैं क्लिक करके अपलोड करता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करा मैंने इसको, ये बोल रहा है मुझे अपलोड करना है, बिल्कुल हाँ, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब सबसे एडवांटेज इसका क्या होता है कि पहली बात तो ये हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर यूज़ नहीं करता। तो भले ही आप ड्यूल कोड चला रहे हैं या फिर i1 चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हो बॉस, आपको इसे प्रोसेसर चला रहे हो आप, ये सब पे कंपेटेबल है। इवन अगर आप मोबाइल से करना चाहे, जैसे आप कहीं पे मीटिंग में जाने वाले हैं, आपने कोई ऐप बनाई है, योर क्लाइंट्स वांट टू नो कि भाई आपके मोबाइल ऐप में किस टाइप के बग्स हैं, या फिर कोई आप ना इंटरव्यू में जाना चाह रहे हैं और वो आपको पूछ रहा है मोबाइल ऐप टेस्टिंग के रिगार्डिंग में, तो कुछ हद तक कुछ सेकंड्स के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डालो, थोड़ी देर में ये आपको बग दे देगा निकाल के। अब दिख रहा होगा आपका जो है ये igot-swift.ipa फाइल जो है अभी क्यू में चला गया है, थोड़ी देर लगेगा इसको, मतलब ये 5 से 10 मिनट लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा क्लाउड बेस्ड स्कैनर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोसेसर कहीं से कहीं तक अफेक्ट नहीं होगा, आपका सिस्टम कहीं से कहीं तक अफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें अलग से सेटअप भी करना पड़ता है। मोबाइल एक्सएलआर जो है एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू भी हम इसको चला सकते हैं, या फिर दिख रहा है कितने कम टाइम में इसने बग मतलब आपको रिपोर्ट दे दी। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, या फिर एक और है संतकू, उसके ऊपर जाके करना पड़ता है, वो सब पर लंबा सारा वो है प्रोसेस। अब देखो ये सारा आ गया वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह, ठीक है। तो इसका वेब पोर्टल भी है, काफ़ी लोगों को टूल के बारे में पता होगा, पर इसका वेब पोर्टल है ये शायद कम लोगों को पता होगा। तो आप जाके इसके वेब पोर्टल को चेकआउट करो, बाकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है आपको। बाकी दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे प्लिस्ट फाइल इसका आ गया है। अगर आप चाहें तो उसको ओपन भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आईपीए फाइल को, या व्यू क्लास डम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब यहाँ पॉसिबल है। दिख रहा होगा यहाँ पे इस ऐप की परमिशन रिलेटेड सारी सिक्योरिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एप्लीकेशन के रिलेटेड जो परमिशन है वो दे रखा है, यहाँ पे एक हाई लेवल का दे रखा है कि यहाँ पे HTTP कनेक्शन अलाउ कर रखा है, ये वल्नरेबिलिटीज ने निकाल दी है। कुछ APIs के बारे में, API रिलेटेड या फिर फंक्शंस के रिलेटेड कुछ वल्नरेबिलिटीज दी है इसने। नीचे अगर आए अपन तो नीचे और आते हैं तो दिख रहा होगा फाइल का एनालिसिस बहुत डिटेल में करके दिया है, काफ़ी सारे बग्स हैं इसके अंदर। अगर आप देखें यहाँ पे तो प्लिस्ट फाइल दे दी है इसने एक, अपन को डेटाबेस के बारे में जानकारी नहीं मिली। यहाँ पे नीचे आते हैं कहाँ कहाँ सर्वर से पूरे वर्ल्ड में वो मैप आउट कर दिया है। और नीचे आए अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो URLs आइडेंटिफाई कर लिए हैं, दिख रहा होगा आपको ये सारी URLs हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, इस आईफोन की एप्लीकेशन आईपीए फाइल के अंदर। और ये दिख रहा हूँ कुछ ईमेल आईडीज जो इस आईपी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और प्लस फाइल का पाथ दे दिया कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट होता है आपको जानने के लिए, क्योंकि जब आप किसी भी ऐप की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं,
नोइंगली और पता नहीं आपको नहीं पता चल रहा कि किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई ईमेल आईडी थी जो शेयर हो चुकी है आपके कोड के साथ में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। इवन कुछ अगर आपके हार्ड क्रेडेंशियल्स भी हैं तो ये भी निकाल देगा कि भाई अगर उस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी क्रेडेंशियल्स है छुपे हुए हैं जो आप डाल के भूल गए तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। कुछ स्पेशल स्ट्रिंग्स जो आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ 1,50,269 अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रिंग्स इसने निकाल दिए। बहुत बड़ा लिस्ट है भाई ये, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी सारी यहाँ पे दे रखी है, रिकरेंस जो करना था, मालवेयर एनालिसिस वगैरह, तो ये सारा आप इससे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं क्विक टाइम में आपको वल्नरेबिलिटीज़ निकालने के लिए। आप इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इसके अच्छी और बुराई के बारे में। सबसे बेस्ट बात यहाँ पे ये होता है कि पहली बात तो क्विक होता है, क्लाउड बेस्ड स्कैनर है तो ईजी रहेगा, आपको सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि पहली बात तो जब आप कोई आईपी अपलोड कर रहे हैं या फिर कोई एपीके अपलोड कर रहे हैं तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो आपको वहाँ से इसको स्कैन करके डाउनलोड करके डिलीट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरे लोग भी इसको देख सकते हैं कि भाई आपने कौन सी फाइल डाली। तो मतलब कि अगर आप कोई एप्लीकेशन जो अभी अंडर प्रोडक्शन है, तो मतलब कि अभी चल ही रहा है, उसका प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं है और बेसिकली वो अभी डेवलप ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उस डेवलपमेंट के दौरान अगर आप कोई अपलोड कर रहे हैं तो वो एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है। इसलिए जो कंपनीज है वो इसका जो है लोकल होस्ट वाला वर्जन यूज़ करती है, डाउनलोड करके आप डॉकर पे भी डाल सकते हैं उसको, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं जो अभी प्रीवियसली स्कैन हुई है, अभी जस्ट रिसेंट में किसी ने अपलोड करा होगा, वो दे रखा है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, ताकि ऐसी और एंड्रॉयड ऐप टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग के ऊपर मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। प्लस साथ में अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं हमसे 1-to-1 कोर्स करने के लिए। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।